हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी। फ्रेंड, आज हम बात करें हमारी फोरआर्म फ्रैक्चर के बारे में। हम यहाँ देखेंगे कि मेडिकल टर्म में इसे क्या बोला जाता है, आपको फ्रैक्चर कैसे हो जाता है, अगर फ्रैक्चर आपको हो जाता है तो यहाँ पर नॉर्मल रिकवरी के लिए कितना टाइम लगता है, उसके अलावा यहाँ पर जैसे हड्डी को जोड़ने के लिए किस किस तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके अलावा नॉर्मल लाइफ में आने के लिए आपको यहाँ पर कौन कौन सी एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। शुरू करते हैं फ्रेंड फोरआर्म फ्रैक्चर के बारे में। फ्रेंड, यहाँ पर हम एक टर्म लेंगे मोंटेजिया फ्रैक्चर। अब जो मोंटेजिया फ्रैक्चर होता है, जैसे कि आप देखेंगे हमारी कोनी है, तो कोनी के नीचे की ओर होता है, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, अपर 1/3 ऑफ द फ्रैक्चर, यानी अपर 1/3 ऑफ द अल्ना का फ्रैक्चर होता है और डिसलोकेट होता है हमारा रेडियस बोन के साथ में, यानी जो हेड होता है रेडियस का उसके साथ साथ में इसका डिसलोकेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये टर्म बन चुकी है मोंटेजिया फ्रैक्चर, जो कि एक्सरे के आधार पर डॉक्टर आपके लिखेंगे भाई इसको इस तरह का फ्रैक्चर हुआ है। अब यहाँ पर जैसे कि बात करें भाई यहाँ पर आपको फ्रैक्चर कैसे हो सकता है, तो फ्रेंड जैसे कि मान के चलो आपका आउट स्ट्रेच हाथ के बल गिरे, आपका इसे हम बोलते हैं सुपिनेशन, उसे बोलते हैं प्रोनेशन। तो हाइपर प्रोनेशन होने की वजह से यहाँ पर अपर 1/3 में अल्ना का फ्रैक्चर होगा और हेड ऑफ द रेडियस के यहाँ पर डिसलोकेशन हो जाता है, तो इसे बोला जाता है यहाँ पर मोंटेजिया फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर जैसे कि ये तो बताया हमने आउट स्ट्रेच हैंड और हाइपर प्रोनेशन की वजह से यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है। उसके अलावा जैसे डायरेक्ट यहाँ पर इंजरी हो जाए, पीछे की तरफ से भी इंजरी हो सकती है, आगे की तरफ से भी इंजरी हो सकती है, तो उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। अब यहाँ पर इसे कुछ टाइप दिए गए हैं, जैसे कि कुछ कैटेगरी बोल दें या फिर टाइप बोल दें। तो यहाँ पर होता है एक तो फ्लेक्शन टाइप और एक होता है एक्सटेंशन टाइप। अब जो एक्सटेंशन टाइप होता है, यानी इसी जगह पर एक तो एक्सटेंशन टाइप और एक फ्लेक्शन टाइप हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि बात करें एक्सटेंशन टाइप, तो एक्सटेंशन टाइप यानी पीछे की तरफ से हो रहा है, तो इसमें एंगल जो बनेगा आगे की ओर बन जाता है, यानी एंटरली इसका एंगल बन जाता है जो एक्सरे में दिखाई देता है। और उसी तरह से हम बात करें फ्लेक्शन टाइम, तो फ्लेक्शन टाइम जो फ्रैक्चर होता है पोस्टरली चला जाता है, लेकिन यहाँ पर डिसलोकेशन किसका हो रहा है, हेड का भी। तो यहाँ पर इसे हमने टाइप दी है फ्लेक्शन एक्सटेंशन टाइप की, यहाँ पर इंजरी हो जाती है किसके अंदर, मोंटेजिया फ्रैक्चर यानी आपके फोरआर्म फ्रैक्चर में। अब फ्रेंड बात करें जैसे डायग्नोज किसी, तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको इस तरह की इंजरी होती है या किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो जाता है या मान लो आप चोट लगी, तो डॉक्टर वहाँ पे सबसे पहले आपके एक्सरे कराते हैं, उसी एक्सरे का एंगल देखते हुए वहाँ पे लिखते हैं भाई इसको मोंटेजिया फ्रैक्चर है, फ्लेक्शन टाइप का, एक्सटेंशन टाइप का है, तो यहाँ पर इससे डायग्नोज बन जाता है। अब इसके बाद में बात आती है जैसे कि ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए। तो फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले जैसे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, एक तो सबसे पहले जो फ्रैक्चर ये अनस्टेबल फ्रैक्चर हो, लेकिन मैं आपको दोनों चीज़ें समझाने को दूंगा भाई आपका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किस तरह से किया और आपका यहाँ पर ऑपरेशन किस तरह से किया जाए। अब फ्रेंड यहाँ पर मैंने बोला आपका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आप समझिए कि यहाँ पर सिर्फ प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, मैनिपुलेशन रिडक्शन वगैरह जो करना रहता है कर दिया जाता है, उसके बाद में प्लास्टर कर दिया जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक टर्म का यूज़ किया कि अनस्टेबल इंजरी, अनस्टेबल मतलब इसके फेल होने के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव के अंदर क्या होगा, रिडक्शन लिया जाएगा, रिडक्शन लेने के बाद में वहाँ पर प्लास्टर अप्लाई किया जाता है। उसके बाद में प्रत्येक सप्ताह यानी वीकली के हिसाब से आपको एक्सरे करवाए जाते हैं, ताकि उससे पता चले कहीं बार बार कहीं फ्रैक्चर डिसलोकेशन तो नहीं हो गया। अगर वो डिसलोकेशन हो जाता है तो उसको सर्जरी के लिए वहाँ पर रेफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर इसके ज़्यादातर फ्रैक्चर होने के डिसलोकेशन होने के चांस है, इसीलिए ज़्यादातर यहाँ पर आपको सर्जरी के ओपिनियन बनता है। अब सर्जरी में जैसे कि ORI ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, तो यहाँ पर जैसे कि प्लेट वगैरह करनी है, प्लेट वगैरह कर दिया, स्क्रू कर दिया, जो आपका हेड डिसलोकेट हुआ था उसको भी अपनी जगह फिक्स कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपको फोरआर्म का प्लास्टर चढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर यह सवाल बनता है कि जो हमारा जो फ्रैक्चर है वो कितने दिन में जुड़ जाता है। तो फ्रेंड यहाँ तो 3 to 4 वीक या फिर 6 to 8 वीक का आपको प्लास्टर चढ़ाया जा सकता है, यानी मोटा मोटा आपके 1.5 महीने के लगभग आपको प्लास्टर चढ़ाया जा सकता है, या फिर 1 से 1.5 महीने में आपको प्लास्टर चढ़ाया दिया जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर चेक एक्सरे हो जाते हैं, चेक एक्सरे अच्छे मात्रा में कैलस फॉर्मेशन दिखाई देता है, तो वहाँ पर आपका प्लास्टर निकाले देन आपको एक्सरसाइज करना होता है। अब आपको यहाँ पर नॉर्मल लाइफ आने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो इसका वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप उसे देख सकते हैं। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।